कि मैं महीने में कितना रुपए कमाता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर। हालांकि मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी में ऑलरेडी है, बट मम्मी मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ, कम कमाता हूँ। मेरा बेटा इतना महीने में कमा लेता है। सोनू भाई आपने फ्री फायर क्यों छोड़ दिया, प्लीज बताओ। तो देखो यार, मैं पहले फ्री फायर का यूट्यूबर था, ये बात काफी सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज का दिन का शुरुआत मेरा अनमोल बेटे से होती है। वैसे रोज ही होता है, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा ही झगड़ा कर रहा है, क्योंकि घर में ना ही मम्मी है ना ही पापा है। वो दोनों गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पिताजी कुछ दिन से थोड़े से बीमार है। तो आज उनका रिपोर्ट वगैरह लाना था, तो उसी को लाने वो लोग सुबह सुबह चले गए। एंड ऊपर से मेरी कांची का आज काम ही खत्म नहीं हो रहा है। वैसे इसे देखने का काम होता है ना, तो उसका भी काम खत्म नहीं होता है, वो काम करती रहती है। एंड ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी कांची से दूध पिला के सुला के गई थी, लेकिन ये फिर से जाग गया। एंड हम दोनों बाप बेटे आराम से सो रहे थे, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया भाई, अचानक से जाग गया। और अभी मैं इसे झुलाने लगा हूँ। अनमोल अभी थोड़ा इसे नींद आ रहा है, तो ये सोने की कोशिश कर रहा है। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले पूरा रो रहा था। फिर अनमोल भी सो गया एंड मेरी कांची आके इसे झुलाने लगी। तो मैं चला खाना खाने, लेकिन आज भिंडी का सब्जी था, तो मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया। और अभी गाइस 1 बज चुका है, बट अभी तक मेरे मम्मी पापा दोनों ही हॉस्पिटल से नहीं आए हैं। वो लोग सुबह गए थे, बट अभी तक नहीं आए हैं, तो हमें काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है। और वो हॉस्पिटल काफी दूर है, तो भाई किस हालत में होंगे यही सोच रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी हम लोगों ने बाबू को यहाँ पर रख दिया है, आप लोग देख सकते हो, सुला दिया है इसे। और ये काफी अच्छी तरीके से खेल भी रहा है, कभी कभी वो देखो बातें भी कर रहा है। बोल रहा है, मतलब कि भाई 2 महीना का बच्चा है, फिर भी ये मतलब हमारा इशारा समझता है। ये देखो हंस रहा है, कितना अच्छी तरीके से हंस रहा है। ये देखो अनमोल बेटा, देखा बोलता भी है अभी से। और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखो मेरे आंखों के सामने ना यहाँ पर छोटी छोटी गुटी है, देख सकते हो, पिंपल जैसे है। ये मुझे बचपन से तो नहीं, बट मैं जब 10-11 साल का हुआ था तब से मुझे ये निकला था, और अभी तक मेरा ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे को भी सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो सेम टू सेम। मतलब कि बाप के अंदर जो जो गुण है सारे के सारे बच्चे पर होता है। और पैरों का नाखून देखोगे तो आपको मतलब पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। नाखून मतलब सेम टू सेम मेरा ही है। आंख आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा है इसका, आंख मेरा जैसा है, मेरा भी बड़ा बड़ा आंख है, इसका भी बड़ा बड़ा आंख है। बस यहाँ पर देख सकते हो। एंड अभी तुरंत ही मेरी भाभी ने कॉल किया, तो मेरी भैया की बेटी यानी कि आयशा बिटिया यहाँ पर बाबू से बात कर रही है। अनमोल दीदी ले बोलायो, आयशा ले बोलाई, बोल कोई बोला ऐसा बोला तेरे बड़े और अब फाइनली मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल से आके अपने पोते के साथ सो रही है। वैसे मम्मी पिताजी को लेके थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि पिताजी बीमार है, तो ऑब्वियसली हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो अभी गाइस सुबह हो चुका है, हम सभी लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठ के मेरे बाबू को झुला रहे हैं। लेकिन आज मेरी मम्मी का इस घर पे आखिरी दिन है, क्योंकि मेरी मम्मी जा रही है 1 महीने के लिए पुराने घर, पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार है और उनको एक बड़ा ही बीमार ने पकड़ा है। मैं उसे पब्लिकली तो लाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ भी रखना चाहिए। और मेरी मम्मी भी यही चाहती है ना, नहीं बताया ना किसी को भी अपने। हाँ अभी नहीं बताएंगे, बाद में अगर कुछ हुआ तो मतलब कुछ बड़ा ही हुआ तो शायद मैं आप लोगों को बताऊं। एंड मुझे पता है कि अगर मैं आप सभी लोगों को उस बीमार के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग मुझे काफी ज्यादा सजेशन दे सकते हो, सिखा सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बट अभी नहीं भाई, अभी मतलब थोड़ा सा ही हुआ है, तो अभी दवाई वगैरह खिलाएंगे। अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोलकर डॉक्टर ने बोला है। तो मेरी मम्मी कल से जाएगी पुराने गांव पे 1 महीने के लिए, क्योंकि पिताजी को दवाई वगैरह खाना उतना अच्छी तरीके से नहीं आता है। क्योंकि यार अनपढ़ आदमी को क्या ही आएगा यार, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कुछ भी नहीं आता है। तो अंदाजे में वो खाते हैं, तो क्या पता कुछ गलत भी कर दे। तो इसीलिए कल से मेरी मम्मी जा रही है। और मम्मी आपको बुरा लग रहा है क्या? बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मम्मी का नहीं वैसे तो लगेगा, फिर भी मतलब मम्मी कह रही है ओके। हाँ अपने पोते को छोड़ के, तो मतलब इसी से हमारा सुबह शाम सब कुछ होता है। तो मतलब मम्मी यही कहती है कि मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। तो वही है। लेकिन यार पति पत्नी का साथ वही तो है ना, दुख सुख में साथ देना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग भी मम्मी को जाने दे रहे हैं। कल को मैं भी बीमार हूँ तो मेरी कांची भी मुझे साथ देगी, ये बीमार होगी तो मैं भी दूंगा। तो ऐसा ही होता है लाइफ, ओके। एंड मम्मी आपको मैं एक बात बताता हूँ, कांची भी सुन। आज ना हम लोगों को Q&A क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि हमें अपने सब्सक्राइबर लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो हमें आंसर देना है।
तो आज मतलब एकदम चिटिक पिटिक बन ठन के बैठना आप लोग, ओके ओके, एकदम अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप लोगों को आंसर देना है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है, ओके। चलो अभी मैं खाना पहुंचा के आता हूँ, उसके बाद Q&A करते हैं। फिर मेरी कांची पिताजी के लिए खाना लेके आ गई, तो मैं इस खाने को लेके पुराने गांव चल पड़ा। एंड जब मैं घर में आया तो मेरे पिताजी घर पे ही थे, तो इनको मैंने इनका खाना दे दिया। तो अभी गाइस मैंने अपने पिताजी को खाना वाना सब कुछ दे दिया है। एंड बदले में पिताजी ने लोकल चिकन भी मुझे पैक करा दिया, क्योंकि उन्होंने सुबह ही काट के रखा था। तो अभी घर ले जाएंगे लोकल चिकन को एंड हम लोग खाएंगे। और पिताजी को तो मना किया होगा ना डॉक्टर ने चिकन वगैरह खाने को? हाँ, चिकन वगैरह, मतलब मेरे पिताजी इतना ज्यादा चिकन वगैरह खाते थे, और मतलब भाई नॉन वेज के बिना तो रह ही नहीं पाते थे। अब कैसे रहेंगे वो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी अब भाई बीमार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो बीमार के लिए होने से भी खाना छोड़ना ही पड़ेगा इसको, ओके। एंड हम लोगों ने कहा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पिताजी को यहाँ का जितना भी गाय है, बकरी है, सबको बेच के उधर ही चलो, बट पिताजी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने इतना मेहनत से इतना सारा सुपारी का पेड़ लगाया है, तो एक दिन ना एक दिन तो होगा ना। तो इसी के चलते यहाँ पर मतलब जो आस होता है ना, आशा के चलते यहीं पर बैठे हुए हैं मेरे पिता। हाँ, और वही मुझे बुरा लगता है। मैं काफी बार कह चुका हूँ पिताजी को, यहाँ का जमीन भी बेच देते हैं, लेकिन जमीन भी बेचना नहीं चाहते, साथ ही इस जगह को छोड़ना भी नहीं चाहते। उधर इतना अच्छा घर है, अभी तो कुछ दिन बाद मैं भी घर बनाऊंगा, तो भाई काफी सारा ऑप्शन है, बट उन ऑप्शन को टुकरा के मेरे पिताजी यहीं पे रहना चाहते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आप लोगों का Q&A का आंसर देने के लिए रेडी होके आ चुकी है, लेकिन मेरी कांची रेडी नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि फिर से बाबू को पकड़ना पड़ता है और फिर कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, बड़ा झाव लगता है मुझे। और मम्मी थोड़ा रेडी होके आ चुकी है, मतलब मैक्सी थोड़ा सा चेंज किया होगा मम्मी ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नानू भाई की तरफ से, आप इतना मांस मछली क्यों खाते हो? आप अपने बच्चे को ऐसा मत बनाना। तो देखो यार, हम लोग तो अपने बच्चे को बनाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही खाते हैं, तो अपने बच्चे को भी खिलाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि रसोई में जो कुछ भी बनता है वो तो अपने बच्चे लोग खाएंगे ही। एंड हम लोग भी बचपन से मांस मछली खाते हुए आए हैं, नॉन वेज के तो मतलब हम लोग बहुत ही बड़े फैन है। एंड ऐसा कहीं भी नहीं है कि मांस मछली इंसान को नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, ओके। बट फिर भी मैं इस चीज के बारे में उतना कुछ नहीं बोलूंगा, वरना एक कंट्रोवर्सी जैसा हो जाएगा, मतलब कि आपस में झगड़ने लगेंगे लोग। तो यार बस हम लोग बचपन से खाते थे, तो अभी तक खा रहे हैं हम लोग। एंड मम्मी भी यही कहती है ना मम्मी? हाँ, मम्मी ने तो मतलब क्या है ना कि मुर्गी का मांस खाना छोड़ दिया है, ओके। मुर्गी का जो चिकन खाना एकदम से छोड़ दिया है। कांची तो सब कुछ खाती है। कांची मतलब कुछ भी चीजें नहीं छोड़ती है, सब कुछ खाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश भाई की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कि आप कम से कम दिन में कितना पैसा खर्च करते हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरी कांची को ही पता है। तो कांची तो खुद ही बता कि मैं दिन में कितना पैसा खर्च करता हूँ। ये दिन में इतना पैसा खर्च करते हैं कि मतलब पूछो ही मत। ये एक बार दिन में टाउन जाते हैं तो 500 खर्च करके ही आते हैं। बाप रे, मतलब 500 रुपए का दिन का डेली का खर्चा है मेरा, देखा। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय भाई की तरफ से, व्यूज डाउन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? तो देखो यार, व्यूज डाउन कभी होता है, कभी ऊपर उड़ता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, पहले मैं कहता था कि हाँ व्यूज डाउन चल रहा है, थोड़ा सा परेशान फील होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई आज डाउन है तो क्या हुआ, कल तो उठ ही जाएगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों को पहले झेल चुका हूँ। पहले मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक भी खाया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी खाया, यहाँ तक कि मेरा चैनल भी डिलीट होने वाला था। तो इन सभी चीजों को झेल चुका हूँ, तो अब तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है ये सब। मतलब जब तक मैं हूँ तब तक व्यूज है, जब मैं नहीं रहूंगा तब तक व्यूज नहीं रहेगा। और मेरे कान से थोड़ा सा परेशान होते हैं जब व्यूज डाउन चलता है, लेकिन मैं इसको मोटिवेट कर ही लेता हूँ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है युवराज भाई की तरफ से, क्या आप इसके बाद कोई न्यू कार लेने वाले हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरी मम्मी बताएगी, क्योंकि इन सब मामले पे मेरी मम्मी बहुत आगे है। तो मम्मी नहीं, अभी कार नहीं लेंगे, पहले घर ही बनाएंगे। और आप लोग भी कहिए इससे पहले घर ही बनाने के लिए। हाँ, मतलब मुझे लेने का मन था भाई, एक कोई कन्वर्टेबल कार होता है ना, सुपर कार, ओके। लेकिन अभी पैसा तो नहीं है, बट मैं फ्यूचर में एक सुपर कार लेने वाला हूँ। एंड मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं कावासाकी निंजा का ZX 10R जो है ना वो लूंगा बोला था, बट मम्मी से कल झगड़ा हो गया और कल दिन भर मेरे से मम्मी बात नहीं की। तो मतलब अभी कार वार का कुछ भी प्लान नहीं है मेरा ऐसा। एंड क्योंकि यार आप लोग भी खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर हमारा सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने 22 लाख रुपए खर्च करके थार लाया है घर में, लेकिन साला उसको यहाँ पर जहाँ पर हम लोग गाय बांधते हैं ना वहां पर रखना पड़ रहा है। तो मतलब जो गाड़ी 2 साल में पुराना होता है, हमारे इस जगह पे सिर्फ 2 महीने में पुराना हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस जगह पे कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। एंड मैं लूंगा
तो किसी दूसरे जगह पे घर बना के ही लूंगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने होम टाउन में जाऊंगा, ओके, वहीं पे घर वर बनाऊंगा, वहीं पे जमीन लूंगा। हालांकि मैंने एक जगह पे बहुत पहले जमीन लेके रखा है, तो उस जगह को सेल कर देंगे, वहां पर भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन मम्मी बहुत दूर हो जाएगा ना। हाँ, और कांची भी नहीं जाएगी। और मम्मी कह रही है कि ढिक्का जुली पे हम लोग बनाएंगे, मतलब कि अपना होम टाउन जहाँ पे, ओके। तो कांची खुश है इसके लिए? हाँ? मुझे तो यहीं पे अच्छा लगता है। यहीं पर अच्छा लगता है लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि यार रास्ता बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। कोई भी चीजों का मतलब थोड़ा सा हमें परेशानी झेलना पड़ता है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं वहीं पे घर बनाऊंगा, वहीं पे अपना बिजनेस करूंगा, वहीं पे नया नया गाड़ी लूंगा, नया नया बाइक लूंगा, मतलब कि जिंदगी के जितने भी शौकीन चीजें हैं वहीं पे जाके पूरा करूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन भाई पूछ रहे हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखो यार, मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 10th पास करके ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने तो BA पढ़ा है, मतलब इनसे भी ज्यादा। हाँ, ज्यादा पढ़ के भी क्या हुआ, इसके दिमाग में बाबा जी के ठुल्लू के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनू भाई आपने फ्री फायर क्यों छोड़ दिया, प्लीज बताओ। तो देखो यार, मैं पहले फ्री फायर का यूट्यूबर था, ये बात काफी सारे लोगों को पता नहीं है। तो उसमें आज भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, एंड मैंने अपना यूट्यूब जर्नी उसी से स्टार्ट किया था। लेकिन जब से फ्री फायर गेम बैन हुआ, तब से फ्री फायर के काफी सारे यूट्यूबर ने छोड़ दिया गेम्स, तो मुझे भी बोरिंग लगने लगा, यहाँ तक कि सभी लोगों को बोरिंग लगने लगा। तो सभी लोगों ने गेम को क्विट कर दिया, एंड मैंने भी यही सोच के क्विट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं लास्ट तक था, मतलब कि काफी टाइम तक था। फ्री फायर बैन होने के बाद भी मैं फ्री फायर का वीडियो अपलोड करता रहा। बट उस टाइम पे काफी सारे शॉर्ट क्रिएटर आए, काफी सारे नए नए यूट्यूबर बने, जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, मतलब कि एक दूसरे के साथ चिढ़ाना, एक दूसरे का झगड़ा करना, कुछ भी अच्छा टॉपिक नहीं, बस कुछ दिन के लिए दोस्त बनो और एक्सपोज कर दो उसी को। तो मतलब इस तरीके के हरामी टाइप के यूट्यूबर आने लगे, तो उन्हीं से परेशान होकर मैंने छोड़ दिया। एंड फ्यूचर में कल परसों फ्री फायर आ रहा है, तो क्या पता मैं भी थोड़ी बहुत ट्राई करूं। तो भाई अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा, अगर नहीं लगा तो नहीं करूंगा, बस यही है। तो अब चलो मेन क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इस वीडियो की टॉपिक की तरफ, कि मैं महीने में कितना रुपए कमाता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मेरी मम्मी हो चाहे मेरी कांची हो, इन दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो मम्मी आप ही बताओ, आप ही सबसे बड़ी हो, घर की मुखिया, ओके, तो आप ही बताओ। मेरा बेटा इतना महीने में कमा लेता है, हमें कुछ खाने पहनने में कुछ सोचना नहीं पड़ता है। देखा, आप लोगों ने सुन लिया ना, मतलब कि मैंने अपने मम्मी पापा को इतना खुश रखा है कि आज के टाइम पे मेरे मम्मी पापा हो, मेरी वाइफ हो, जो भी हो, मेरी बहन हो, सभी लोग, हालांकि मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी में ऑलरेडी है, बट मम्मी मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ कि कम कमाता हूँ? उससे ज्यादा ही कमाते हैं। देखा, मतलब कि, और मैं घर में रहता हूँ, तो सभी से मैं अच्छी तरीके से घुल मिल जाता हूँ। एंड जो कुछ भी मांगता है घर में, जितना कुछ भी जरूरतें होता है, हालांकि मेरा भैया भी हमेशा मम्मी लोगों को देखता है, हमेशा पैसा भेजता है, चाहे उसका सैलरी जितना भी हो, उनमें से ज्यादातर मम्मी लोगों को ही भेजता है। एंड मैं भी घर में, हम दोनों ही भाई मिलके अच्छी तरीके से चलाते हैं। तो हमारे मम्मी पापा हम दोनों बेटे को पाके खुश है कि नहीं? खुश है हम। खुश है, पूरा खुश है ना, पूरा खुश है। तो देखा, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताना। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। चलो बाय।